नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो केवल कहानी नहीं बल्कि इंसानियत का आईना है। यह है हार्पर ली का मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड। यह किताब हमें सिखाती है कि निर्दोष और मासूम आत्माओं को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर। कहानी है 1930 के दशक की अमेरिका के अलाबामा राज्य के एक छोटे से कस्बे मैकॉम्ब की। यहाँ रहती है एक नटखट और जिज्ञासु लड़की स्काउट फिंच। स्काउट अपने भाई जेम और अपने पिता एटिकस फिंच के साथ रहती है। एटिकस पेशे से वकील है और ईमानदारी, न्याय और इंसानियत के लिए जाने जाते हैं। स्काउट और जेम का एक दोस्त है डिल, जो गर्मियों में उनके पास आता है। 3 बच्चों की सबसे बड़ी जिज्ञासा है उनका रहस्यमयी पड़ोसी बू रेडली। लोग कहते हैं बू कभी बाहर नहीं निकलता, उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां फैली हुई है। बच्चे उसके घर के बाहर खेलते, झांकते और उसकी एक झलक देखने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ आता है जब एटिकस को एक मुकदमा लड़ना पड़ता है। यह मुकदमा है टॉम रॉबिन्सन का। टॉम एक अश्वेत मजदूर है जिस पर आरोप है कि उसने एक श्वेत लड़की मैला इवल के साथ बलात्कार किया है। सच्चाई यह है कि मैला ने खुद टॉम को बहकाने की कोशिश की थी। जब उसके पिता बॉब इवल ने यह देखा तो उसने अपनी बेटी को पीटा और झूठा आरोप टॉम पर लगा दिया। एटिकस अदालत में पूरे सबूतों के साथ साबित करता है कि टॉम निर्दोष है, लेकिन नस्ल भेद से भरे उस समाज में जूरी टॉम को दोषी ठहराती है। निर्दोष टॉम जेल चला जाता है और भागने की कोशिश में गोली से मारा जाता है। यही है पहली मॉकिंगबर्ड की हत्या, एक मासूम आत्मा की मौत। मुकदमे के बाद बॉब इवल बदला लेना चाहता है। एक रात वह एटिकस के बच्चों स्काउट और जेम पर हमला करता है और तभी वह रहस्यमयी पड़ोसी बू रेडली बाहर आता है। बू बच्चों को बचाता है और पहली बार स्काउट और जेम उसकी असली सच्चाई देख पाते हैं। वह कोई डरावना इंसान नहीं बल्कि बेहद दयालु और अकेला व्यक्ति है जिसे समाज ने गलत समझा था। बू ने बच्चों को बचाकर यह साबित कर दिया कि असली अच्छाई अक्सर उन लोगों में छुपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में मॉकिंगबर्ड एक प्रतीक है मासूमियत और निर्दोष आत्माओं का। मॉकिंगबर्ड कोई नुकसान नहीं करता, केवल अपनी मधुर आवाज से सबको खुशी देता है। उसे मारना पाप है। ठीक वैसे ही टॉम रॉबिन्सन और बू रेडली दोनों मॉकिंगबर्ड हैं। एक को समाज ने नस्ल भेद से मार डाला और दूसरे को अफवाहों और डर से कैद कर दिया। एटिकस फिंच का यह संदेश आज भी उतना ही सच है। मॉकिंगबर्ड को मारना सबसे बड़ा गुनाह है, यानी निर्दोषों को सताना, मासूमियत को कुचलना इंसानियत की आत्मा को मारने जैसा है। तो दोस्तों, टू किल अ मॉकिंगबर्ड केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि हमें आईना दिखाने वाली सीख है। यह हमें बताती है कि हमें लोगों को उनके रंग, जाति या अफवाहों से नहीं बल्कि उनके दिल और कर्मों से परखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।